हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ही बढ़िया गया होगा। वेलकम टू द अदर अमेजिंग सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे। क्लियर बात है जनता। तो हेलो 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 हेलो, है ना दक्ष जी, हेलो मनीष जी, हेलो प्रिया जी, हेलो 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 टू एवरीवन। और अभी चले जाइए, हेलो अंशु जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी चले जाइए और अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने बच्चे भी लाइव हैं, अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस लिंक को शेयर कर दीजिए। वेलकम टू द जीरो टू हीरो क्लास। और इस क्लास में आने का नियम है यार कि मोहल्ले में एक बार शोर मचा दीजिए कि अक्षर की क्लास और क्लास हमको मिक्स नहीं करनी है। तो किस किस ने मोहल्ले में शोर मचा था, जरा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। और क्या तुम लोगों ने शेयरिंग कर दी है सेशन की अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और अपने हर एक इंस्टा चैनल के अंदर? तो लाल दिल कर बता दो यार। क्लियर बात है जनता, बिल्कुल। तो हेलो 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 टू एवरीवन। हेलो गौतम जी, हेलो दक्ष जी, हेलो 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 टू एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया बात बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में तबाही मचाते रहिए और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऊपर वाले में सेट करते रहिए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए, बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द अमेजिंग सेशन। कौन कौन एक्साइटेड है फटाफट करके बता दीजिए। कौन कौन एक्साइटेड है आज के अमेजिंग सेशन के लिए, फटाफट करके बता दीजिए भैया चैट बॉक्स के अंदर। एकदम तबाही मच जानी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी, ठीक है। तो वेलकम टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 4। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज थी, कल बच्चों हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास में, फटाफट करके बता दीजिए। और जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट करके इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की वजह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाए। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। चलिए, तो अब कल हमने वीबीटी पढ़ ली थी, है ना। वीबीटी के पोस्टलेट्स वगैरह पढ़ लिए थे। वीबीटी को सॉल्व करना हमको सीखना था। तो भैया वीबीटी को सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। वीबीटी से हमको क्या पता चलता है, फटाफट करके बताइए। वीबीटी से हमको शेप पता चलता है। क्या हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है? बिल्कुल चलती है। क्या फिर हम लोगों को क्या हो गया भाई? हाँ, तो ये बात सबको पता हो गई? बिल्कुल पता हो गई अक्षय सर। इनर कॉम्प्लेक्स या आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स से पता चलता है क्या? फटाफट करके बोलिए। बिल्कुल। चलिए, तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या है, ध्यान से समझिए बच्चा पार्टी, है ना। आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है पहले COF6-3। क्या है मेरे पास में स्ट्रक्चर? COF6-3। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने में भी अपनी एक तबाही है, ध्यान से समझना भैया पार्टी, ठीक है। कि यहां पर हमारे पास में अक्षय भैया क्या है, ध्यान से समझिए, है ना बच्चों। यहां हमारे पास में क्या है, देखिए जरा ध्यान से, है ना। और फटाफट कर सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मेरे पास में कोबाल्ट दिख रहा है सबको? हाँ क्या ना बोलेंगे चैट बॉक्स के अंदर? क्या मुझे कोबाल्ट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कोबाल्ट की पहली बात तो बताइए, कोबाल्ट कितने पर आता है? फैकोनी, तो 27 नंबर पर आएगा। 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar4s2 3d7। क्लियर है? क्या यही कॉन्फ़िगरेशन होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये मेरे पास में स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं। किसका? इस कॉम्प्लेक्स का। तो कोबाल्ट का मैं एक्स मान रहा हूं, -1 होता है फ्लोरीन का, 6 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू -3। तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू +3। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अक्षय सर? +3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? रिमूव करने हैं। इसका मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं अक्षय सर? रिमूव करने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए भैया। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मेरे पास में अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी बोलिए? Ar4s तो 0 हो गया, और यहां पर सिर्फ क्या बचा? 3d6 बचा। आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 3d6 है मेरे पास में, ये रहा 3d6। फिर क्या आता है मेरे पास में? 4s आता है। फिर क्या आता है मेरे पास में? 4p आता है। 3d है, d मतलब कितने ऑर्बिटल्स होंगे बोलिए फटाफट? 5, है ना। ये क्या है? 3d है। ये क्या है? 4s है। ये क्या है? 4p है। 4p में 3 ऑर्बिट्स होते हैं। क्लियर है फंडा? बहुत बढ़िया बात, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में 3d6 है, तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? 6 हो जाएगा अक्षय सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, फ्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा? फटाफट करके बताइए। ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाएगा या नहीं करवाएगा? फटाफट करके चैट बॉक्स सबका खड़खड़ाता रहना चाहिए भैया, क्योंकि अब ये क्या है? रिवीजन है।
और 4p के बाद में भी एक और आप जोड़ सकते हैं 4d। ठीक है, चलिए ये यहां पर पेयरिंग नहीं करवाएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी, ये यहां पर पेयरिंग नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। क्या इस बात की फील आती है? फटाफट पीछे वालों चमक रहा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग को अवॉइड करेगा। तो डायरेक्ट फ्लोरीन जो है वो 6, अब पेयरिंग नहीं होगी, खाली डब्बों के अंदर लिगेंड जाते हैं। तो खाली डब्बा यहीं पर है, इसमें भी एक तो है तो इसमें नहीं भरना है। 1 6 फ्लोरीन है, 2 3 4 5 6 है ना। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? बोलो 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 फटाफट बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d2, s में गया, p में 3 गए, d में 2 गए, तो sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन मेरी sp3d2 है तो भैया बोलिए इसमें शेप क्या होगा अक्षय भैया? तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला है। अच्छा, आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है। देखिए जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो 3D के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं, 3D से बाहर जा रहे हैं लिगेंड्स। 3D के अंदर अगर लिगेंड्स आते हैं तो इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स, 3D के बाहर अगर लिगेंड्स जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये है भी एग्जांपल किसका? आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स का। तो आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। क्लियर है? तो क्या आप लोगों को सॉल्व करना आ गया? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट करके लिख लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट, अब इसका जवाब दो, है ना। ये है आपके पास में क्वेश्चन NiCN4-2, फटाफट करके सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ इसका शेप क्या होगा। चलिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए फटाफट। Ni देखिए कितने पर आ रहा है, फटाफट कर कर 28 नंबर पर आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar4s2 और 3d 8, यही होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? मुझे क्या निकालना है जनता? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालिए फटाफट, कितना आएगा? Ni को मैंने क्या मान लिया? x, Cn के ऊपर कितना होता है? -1 × 4 और इज इक्वल्स टू -2। तो x विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? +2। हाँ के ना? चैट बॉक्स खड़काते रहना चाहिए भैया, लिंक को शेयर करिए, ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये वीबीटी सबके ऊपर वाले माले में चमकानी है। ठीक है, तो +2 आया, इसका मतलब +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? Ar3d8। क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन जनता? Ar3d8। मुझे ये बताओ, क्या Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा? फटाफट करके बताओ। Cn यानी साइनाइड पेयरिंग करेगा या नहीं करेगा? फटाफट करके बताओ। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d। ये 3d 4s 4p 4d। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? बिल्कुल।
स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल करेगा, है ना। यहां पर पेयरिंग होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भाई पेयरिंग कर दो। देखो ये 3 तो ऑलरेडी पेयर में है, इसको अगर इधर ले आऊंगा तो पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी अक्षय सर, तो ले आओ ना, क्या तकलीफ की बात है। तो एक ऑर्बिट खाली हो गया। अब कितने सीएन है मेरे पास में? 4 है। खाली डब्बे के अंदर जाते हैं लिगेंड्स, चिल्लाइए जरा चैट बॉक्स में। तो एक ही सीएन यहां पर गया, एक सीएन यहां गया, एक सीएन यहां गया और एक सीएन यहां गया। तो इसका मतलब मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, कहां कहां सीएन गया है, कहां कहां सीएन गया है? एक डी के ऑर्बिटल में गया है, हाँ के ना? एक डी के ऑर्बिटल में गया है, हाँ के ना? डी में चला गया। एक एस में गया है, बिल्कुल गया है। पी में 2 गए हैं, तो क्या बना? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी मेरे पास में? DsP2। अगर जनता DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या होगा मेरे पास में? स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। शेप क्या होगा मेरे पास में? स्क्वायर प्लेनर। दिस वन विल बी योर एग्जाम्पल। अब मुझे बात बताओ, CN कहां पर भरा जा रहा है? 3D के अंदर, 3D में है ना, बिल्कुल। तो अब मेरे को बताओ 3D में आ रहा है तो ये इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, बिल्कुल। ये क्या हुआ अक्षय सर? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या इस बात की फील आई? उन्नति जी, खुशी जी, अंकित जी, दक्ष जी, है ना, या अंकित मौर्या जी, फटाफट करके बता दीजिए, है ना। ये हमारे पास में क्या आया? इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स आया। एक और क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो, ये लीजिए, ये Cl है ना, -10 ये क्या है बे? चलिए क्वेश्चन ही गलत है तो इसको हटा देते हैं, मतलब VBT आपको करना आ गया है, क्लियर है फंडा, बिल्कुल। अब हमारे पास में आता है लिमिटेशन, है ना, लिमिटेशंस ऑफ VBT, है ना। ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत सारी अपनी गाइड्स के अंदर मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में भी आपको मिल जाएंगे, जहां पर आपको शेप डिस्क्राइब करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ VBT और आपको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप भगवान के लिए नहीं, अपने लिए तो एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भैया उतना ही परफेक्शन आएगा। हमारे हाथ में नहीं है आपकी परसेंटेज, आप लोगों के हाथ में है बच्चों। देखो आज जो मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, वो जिंदगी भर याद रखना, तुम्हारे बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है? कि अभी तुम्हारी एज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली मान लो 17, 18 या 16 to 18 के बीच में है ना, कोई इससे बड़े तो नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ध्यान से समझना, आपकी एज 16 to 18 है ना। आगे आने वाले 10 साल में जब आप 28 या 29 के हो जाओगे, क्लियर है, आप एक अच्छी खासी बड़ी लग्जरियस मर्सिडीज में घूमते हो या फिर आप एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर घूमते हो या बाइक के अंदर, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही चीज है ना, आप किसी के, भैया सबकी परिस्थितियां खराब होती हैं, सब टफ टाइम देखते हैं। जिस स्टेज से आप जा रहे हो कि अक्षय सर मुझे टर्म 2 की भी टेंशन है, अक्षय सर मुझे अच्छा कॉलेज भी चाहिए भैया, है ना, अक्षय भैया मुझे कॉलेज भी चाहिए अच्छा, उसके कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है भैया, मैं टर्म 2 की प्रैक्टिस करूँ ये भैया, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ, या मैं ड्रॉप दूं या नहीं दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के मन में, इस पॉइंट पे आते हैं कि नहीं आते, जरा बताइए, है ना, बिल्कुल आते हैं। जिस कंडीशन पर आप जा रहे हो आप अकेले नहीं हो, और डर लग रहा है तो नॉर्मल है, नहीं डर रहे हो इस पॉइंट पे तो अब नॉर्मल हो, ठीक है? तो डर लग रहा है, इट्स टोटली फाइन टू बी इम्परफेक्ट, ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट कि आप जिस कंडीशन में हो पूरे इंडिया के बच्चे उस कंडीशन में हैं, और इसी कंडीशन से निकलकर आगे आने वाले बहुत सक्सेसफुल लोग भी होंगे। तो वो जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। हर फील्ड में पैसा है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, है ना, आप सब छोटे भाई बहन हैं, तो बहुत प्यार से आप लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है 2 साल, ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो अब 12th से निकलकर आपका मेन काम स्टार्ट होगा, आपका मेन वो कहते हैं ना वो कारवां स्टार्ट होगा जिंदगी का। तो भैया आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं
जरूरी नहीं है सभी डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है सभी इंजीनियर बने, या जरूरी नहीं है सभी साइंटिस्ट बने, या सभी बहुत बड़े बड़े एनडी ऑफिसर्स बने, लेकिन आपका मन जिस भी फील्ड में है आप बस वो करिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ ऑलवेज फॉलो जो आप खुद करना चाहते हैं। हर फील्ड में पैसा है, हर फील्ड में सक्सेस है, बस अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना है। क्लियर बात है? तो आज कौन कौन वादा करता है चैट बॉक्स के अंदर कि अक्षय सर आज के बाद हम आपसे वादा करते हैं बड़े भैया कि हम जब 12th से निकलेंगे तो आगे आने वाले 10 साल में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि आप हमारे ऊपर प्राउड फील करेंगे, है ना? फटाफट करके बता दीजिए, फटाफट करके बता दीजिए कौन कौन ये वादा करता है चैट बॉक्स के अंदर, है ना? मैं तो रियली चाहता हूं कि तुम सब बहुत अपनी अपनी फील्ड्स में, है ना, सुपरस्टार बनो, है ना, ताकि सबसे थोड़ा थोड़ा हेल्प ले सकूं। ठीक है, चलो क्लियर है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या हो जाती है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ध्यान से समझना, क्लियर है? हमारे पास में नेक्स्ट चीज क्या है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी क्या है? चलिए, अरे आई नो आप सब बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, बस जो भी करिए ईमानदारी के साथ करिए, है ना, पैशन के साथ करिए, कभी भी अपने काम को लेकर मतलब वीक मत होइए। क्लियर बात है? चलिए, अगर आप में दम है ना तो आप जॉब के पीछे नहीं जाएंगे, जॉब्स आपके पीछे आएगी, भरोसा मान के चलिए, ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, यहां पर आपके पास में लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी क्या है कि ये जो थ्योरी है ना, ये जो हमारे पास में कौन सी है, थ्योरी है, ठीक है, दिस थ्योरी कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, ठीक है, मैग्नेटिक की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं बता पाता था। क्लियर बात है जनता? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल तो बता देता था, लेकिन एग्जिस्ट करते या नहीं करते, कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं, इसके बारे में पूछा गया तो ये नहीं बता गया पाया, ठीक है। चलिए, और बहुत सारे इसमें अजम्पशंस होते हैं, बहुत बढ़िया बात है, उन्नति जी ने बताया है, ये मैंने आपको लिखवाया था। क्लियर बात है, ध्यान समझना, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, और देयर आर मेनी अजम्पशंस, इस थ्योरी के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसमें बहुत सारे अजम्पशंस थे, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको लिखना है, देयर आर मेनी अजम्पशंस। क्लियर है फंडा? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब भाई रिवीजन है तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि लास्ट हम चल रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, रिवीजन है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो वीबीटी के अनुसार लिगेंड और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट माना गया या फिर आयनिक माना गया? फटाफट करके बताओ चैट बॉक्स के अंदर। नंबर को बोला जाता है खुशी जी, ठीक है, चलिए, नंबर को बोला जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पढ़ लिए थे, बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही ताबड़तोड़ इंफॉर्मेशन दूं क्या आप लोगों को, है ना, जो बच्चे अभी मैंने कहा ना, जरूरी नहीं है सारे डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है सारे इंजीनियर बने, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अब क्लैट देना चाहते हैं, या आपके कोई आस पड़ोस के जो भाई बहन है ना, या आपके आस पड़ोस के जो भी भैया दीदी हैं, या अपने आस पड़ोस के जो भी दोस्त हैं, है ना, वो अगर क्लैट देना चाहते हैं और वो, है ना, उन क्लैट के लिए, क्लैट 2022 क्लैट, आधे बच्चों को पता तो है ना क्या होता है, जरा फुल फॉर्म बताइए चैट बॉक्स में। अब ऐसा मत सोचना अक्षय सर को मुझे पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, क्लैट फटाफट बोलिए, ठीक है। चलिए, लॉ यूनिवर्सिटी में जाने का दरवाजा है, जैसे वहां पर कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज में जाने का दरवाजा क्या होता है, नीट होता है, वैसे ही लॉ में जाने के लिए क्या होता है, क्लैट होता है, ठीक है। तो क्लैट का क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है बच्चों, ऑफलाइन, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम एज वेल एज ऑनलाइन फ्रॉम क्लासरूम बैच। क्लियर बात है? और ऑफलाइन अगर आप जोधपुर में हैं तो बच्चे न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके, कहां पर, जालोरी गेट पर, सर्कल पर। अगर और भी इससे रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, टेक्निकल टीम एक बार स्विच करके दिखा दीजिए, ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे कांटेक्ट कर आप पूछ सकते हैं। दिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया भाई सबने? बिल्कुल। चलिए, है ना, तो जो भी लोगों में आप फैला सकते हैं उनको फैला दीजिए। क्लियर बात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ऑफलाइन क्लैट बैच चल रहा है जालोरी गेट सर्कल पर, ठीक है, तो फटाफट कर लोगों को जोड़ दीजिए इस ऑफलाइन बैच में, और ऑनलाइन को ही इससे आगे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल। चलिए, अब हमारे पास में एक चीज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, CFT, है ना,
इसको हम क्या बोलते हैं, CFT, है ना। फटाफट बोलिए, CFT के अनुसार जब कभी भी मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनता है, पहली बात तो CFT का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मजा आ गया अक्षय सर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलता है कि जब कभी भी मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है तो वो प्योरली आपका आयनिक बॉन्ड होता है और उसको एक 3D क्रिस्टल लैटिस बनाता है। क्या बनाता है, 3D क्रिस्टल लैटिस बनाता है। और क्रिस्टल लैटिस आप सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हो, हाँ कि ना बोलो भाई, वैजन जी, प्रमोद जी, खुशी जी, फटाफट करके बताइए, है ना। और वहां पर इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि ये क्रिस्टल बनाता है 3D। समझे हो, ऊपर वाले माले में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वो अभी नहीं है अजय जी अपने, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर, है ना, यहां पर हम क्या लिगेंड को एक पॉइंट चार्ज मानते हैं, लिगेंड को क्या मानते हैं अक्षय भैया, पॉइंट चार्ज मानते हैं। लिगेंड को क्या मानते हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज मानते हैं, है ना। फिर उसके बाद में अगली चीज क्या है, फटाफट करके बताइए, उसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास में। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर हर एक डी ऑर्बिटल का नाम भी हमको देना सिखाया था। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, हाँ कि ना बोलो भाई, बिल्कुल। तो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं तो पांचों में कुछ ना कुछ नाम होता है, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होता है, DXY, इसका नाम क्या होता है, DYZ, इसका नाम क्या होता है, DXZ, इसका नाम क्या होता है, DX2Y2, इसका नाम क्या होता है, DZ2। क्लियर बात है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। फटाफट करके पहले ये नॉर्मल सी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास में क्या होता है, अगर CFT के बारे में बात करूं तो CFT दोनों के लिए बनाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए भी। पहले अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं, इसी के साथ आपको CFT की फील आ जाएगी रे दादा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो वहां पर सबसे बेसिक क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। वहां पर क्या चलता है अक्षय सर, हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स चलता है कि नहीं चलता है, बोलिए, अरे बोलिए ना, चलता है कि नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर मुझे CFT बनानी है तो भैया कैसे बनाऊंगा बताइए, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर मुझे CFT बनानी है अक्षय भैया तो मैं कैसे बनाऊंगा, फटाफट करके बताइए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए अगर CFT बनानी है तो कैसे बनाऊंगा। मेरे पास में सबसे पहले क्या होगा, ये डी ऑर्बिटल, ये क्या है मेरे पास में, पांचों डी ऑर्बिटल, ठीक है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास में ऑर्बिटल है ना। और यहां पर मैं यहां पर क्या ग्राफ बना देता हूं, एनर्जी ग्राफ। यहां पर बच्चों मैंने क्या बना दिया, एनर्जी बार बना दिया, मतलब ऐसे ऊपर एनर्जी चढ़ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां पर नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं हमारे किसके, लिगेंड को, ठीक है। अब लिगेंड के आसपास उसकी एक फील्ड होती है जिसको हम लिगेंड फील्ड बोलते हैं। ये लिगेंड जब इसके पास में आएगा तो इस ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। अच्छा पांचों डी ऑर्बिटल एक ही एनर्जी में है, इस चीज को बोला जाता है डीजेनरेसी। ये भी मैं टर्म आपको बता देना चाहता हूं, जब पांचों डी ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल पर हैं तब इसको बोला जाता है डीजेनरेसी। अभी ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं।
अब जब इसके अंदर लिगेंड आ जाएगा, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और फाइनली ये टूट जाएंगे, यानी इनकी डीजनरेसी खराब हो जाएगी। क्लियर बात है बच्चा पार्टी? बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए जैसे ही पास में आएगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और फाइनली यहां पर एनर्जी लेवल दो हिस्सों के अंदर टूट जाएगा। फाइनली एनर्जी लेवल किस में टूट जाएगा? दो हिस्सों के अंदर। ऊपर आ जाएगा Eg, नीचे आ जाएगा T2G। ऊपर आ जाएगा Eg, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास में? T2G। क्लियर है? ऊपर क्या आ जाएगा? Eg, नीचे क्या आ जाएगा? T2G। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज इससे लिंक। बीच में जहां पहले था डी ऑर्बिटल उसको सेंटर माना जाता है, ठीक है। उसमें हम उसको क्या बोलते हैं जनता? ये है बेरी सेंटर। ये क्या है हमारा? बेरी सेंटर। अच्छा, अब Eg और T2G के बीच में ध्यान से समझिए बच्चा पार्टी, Eg और T2G के बीच में यहां पर ये जो एनर्जी गैप है इसको बोला जाता है क्या? CFSE। हाँ के ना? इसको क्या बोला जाएगा? CFSE। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। इसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है? CFSE। अगर कोई इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं ना? मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बता देता हूं। What do you mean by crystal field splitting energy? The energy gap between Eg and T2G, the average energy gap between both the sub d orbitals, it is known as क्या आप लोगों के, है ना? It is known as CFSE। अच्छा, अगर CFSE की वैल्यू 1 है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अगर CFSE की वैल्यू 1 है तो Eg कितनी दूरी पर होगा बेरी सेंटर से और T2G कितनी दूरी पर होगा? फटाफट करके मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया। Eg होगा हमेशा ज्यादा, कितना? 0.6। बहुत बढ़िया। और इसका लॉजिक भी मैं बता चुका हूं आपको। और ये ऊपर प्लस जाएगा, नीचे माइनस जाएगा, और ये होगा -0.4 डेल्टा नॉट। Eg क्या होता है? जस्ट उसका जो ओरिएंटेशन है बच्चों, हमेशा याद रखना, Eg बहुत दूर पाया जाता है। उसका जो ओरिएंटेशन है वो लिगेंड के ऐसे आमने सामने होता है। तो जब लिगेंड आता है तब Eg बहुत दूर जाता है। क्लियर है? तो Eg की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। क्लियर है? क्या ये बात की फील सबको आती है? हाँ के ना बोलेंगे? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास में CFT ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अब क्या चल रहा है? 4 चल रहा है। क्लियर बात है बच्चा पार्टी? बिल्कुल। इसमें तो कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लग रही, तुम्हें भी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, सेम चीज है, जरा मुझे चैट बॉक्स खड़खड़ाते रहो, फर्क कहां आएगा फटाफट करके बताओ। क्या हो गया दक्ष जी? सर केमिकल रिएक्शन में फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में हेलोजिनेशन में एक्सेसिव वाली में है, हम रिएजेंट नहीं ठीक है, वाली में हम रिएजेंट H2O लेते हैं या अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, किसमें? एक्सेसिव वाली में तो रिएजेंट तो हेलोजिनेशन है, तो रिएजेंट तो Br2 ही डालोगे ना भैया, उसको काहे लेना है आपको? साथ में लेना चाहे तो AlCl3 ले लीजिए। ठीक है, चलिए, है ना, AlCl3 लेंगे। नेक्स्ट, है ना।
अब हमारे पास में यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये है, ये है, यहां पर एनर्जी बार है, शाउं करके, कैसे करके, शाउं करके, है ना। ये यहां पर लिगेंड आने की कोशिश कर रहा है अपने इलाके में, है ना। तो जिस वजह से ये जब आएगा, क्लियर बात है, ये जब आएगा तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, शाउं करके, कैसे करके, ये शाउं ऊपर चला गया। अब फाइनली ये टूट जाएगा, और फर्क आपको अभी देखने को मिल जाएगा। फर्क ये है कि अब ऊपर आएगा T2G, नीचे आएगा EG। ऊपर क्या आएगा, T2G, नीचे क्या आएगा मेरे पास में, EG। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और बीच में जो हमारा मामला चल रहा है, ये क्या है, ये बेरी सेंटर है। ये क्या है अक्षय सर, बेरी सेंटर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, बेरी सेंटर है ना। और ये बीच में जो गैप आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता आया हूं, ये जो गैप है ये क्या है, CFSE। ये जो गैप है ये क्या है, CFSE है। अच्छा, CFSE है, ये बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। EG मैंने बच्चा पार्टी आपको हमेशा बोला है, EG हमेशा ज्यादा होता है और T2G हमेशा ही कम होगा, लेकिन इस बार ये नेगेटिव पोर्शन में है तो नेगेटिव 0.6 डेल्टा नॉट होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 0.4 डेल्टा नॉट हो जाएगा। क्लियर है फंडा, क्या इस बात की फील सबको आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर जो बच्चों हम मंडे से स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास में कौन सा है, रिवीजन, रैपिड रिवीजन सीरीज में। और नया चैप्टर फिर से अपने लोगों को जोड़ दो, स्कूल वालों को, है ना, कि भैया अब की बार नहीं करा तो कभी नहीं हो पाएगा। वो कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, क्लियर है फंडा, बिल्कुल नोट डाउन करिए फटाफट करके। चलिए, कल क्लास नहीं है बच्चों, है ना, क्लियर है। हाँ, वो एंड के लिए बचा हुआ है उन्नति जी, पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मैं लूं तो आरबीएससी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं फिर D&F ब्लॉक ले लें, D&F ब्लॉक ले लेते हैं। वो तो सीबीएसई में भी आ रहा है या आरबीएससी में भी आ रहा है, बता दो फटाफट बताओ, आरबीएससी सीबीएसई दोनों में आ रहा है ना। चलिए, अरे भाई इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। चलिए, अगली चीज जो है बच्चों हमारे पास में वो कौन सा है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ठीक है, D&F ब्लॉक ले लेते हैं, है ना। वैसे भी बहुत लोग तड़प रहे थे तुम लोग D&F के लिए, तो वही करा देते हैं D&F ब्लॉक। ठीक है बच्चों, D&F ब्लॉक ही करा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर थोड़ी सी पे स्केल ज़्यादा रहेगी D&F ब्लॉक की, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी सी पे स्केल ज़्यादा रहेगी, थोड़ा फास्ट चलेगा, क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सकेंगे हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज आती है कि अब ये हमने पढ़ लिया CFT एंड VBT वगैरह। ठीक है, चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और आती है जिसको बोला जाता है, अच्छा अब ये अगर कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए आ जाए, मुझे एक बात बताओ कि इसी के अंदर ये करा था तुम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसी के अंदर मुझे D4 भर के दिखाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में, कैसे भरा जाएगा। D4 का मतलब क्या होता है कि अगर जिसके d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या करता है, पेयरिंग करता है अक्षय भैया।
तो पहले तो 1 2 3, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहीं पर टैग कर दो 4, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो ऐसे ऊपर जाता। समझे हो? वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराते, ठीक है, और ये कराएंगे पेयरिंग। चलें आगे, चलो नेक्स्ट, ये आपको करना आ गया। नेक्स्ट चीज बच्चों हमारे पास में आती है, एक नोट में बात लिख लीजिए, कभी कभार ऐसा पूछ लेते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। कौन से टर्म का? ये बताइए, ये कौन सा लिगेंड है, ये कौन सा लिगेंड है, फटाफट, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? चलिए, है ना, इसमें पेयरिंग एनर्जी कम है, इसमें CFSE ज्यादा है। CFSE ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है। ज्यादा टूटने का मतलब पहला वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CFSE कम है, इसका मतलब कम टूट रहा है, तो ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या है अक्षय सर? वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल आती है, इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है, ठीक है, क्लियर है फंडा। चलिए नेक्स्ट जो चीज आती है बच्चा पार्टी हमारे पास में, वो कौन सी आती है? ये आपका क्लियर हो गया? बिल्कुल हो गया, इसमें तो कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है, नहीं है अक्षय सर, एकदम सबको चमचम चमकीला ना, बिल्कुल चमकीला, है ना। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट चीज क्या आती है, ध्यान से समझना। चलिए बच्चों, है ना, अब हमारे पास में नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अब अगर मुझे, है ना, ध्यान से समझिए, क्लियर है, अब अगर मुझे यहां पर क्या करना है, फटाफट करके बता दीजिए। अब अगर मुझे यहां पर क्या करना है, बोलिए, अरे बोलिए ना, बोलते काहे नहीं है ना, मेटल और कार्बोनाइल के बीच में बॉन्ड चेक करना है, तो मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड हो जाएगा, हाँ कि ना, बोलो। कौन सा हो जाएगा? मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, काहे? बोलिए, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, काहे? बोलिए, मेटल है, लिगेंड है, यहां पर ये है, ठीक है, तो ये यहां पर इसको डोनेट करता है इसके वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, क्या करता है? इसके वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर डिनोट करता है, बिल्कुल। अब उसके बाद में यहां पर क्या होने लग जाता है, बहुत ही तबाही मचने लग जाती है बाबू, और वो तबाही क्या है यहां पर कि ये मेटल वापस लिगेंड को डोनेट करता है इसके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करता है, और इसी बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। इसी बॉन्डिंग को क्या कहा जाता है अक्षय सर? बैक बॉन्डिंग या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग। जो हमें कार्बोनाइल में देखने को मिलता है, इसलिए कार्बोनाइल के बहुत बड़े बड़े जो लिगेंड्स और मेटल्स हैं वो भी स्टेबल माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये क्या क्लियर बात सबको चमक में आती है? बिल्कुल आती है। तो यहां पर बच्चों आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम DNF ब्लॉक ले लेंगे। तब तक के लिए मिस करते अक्षर को, और कमेंट सेक्शन में बताइए मजा आया नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए मिस करते अक्षर को। जितने के मिस्टर दुनिया, थैंक यू सो मच बच्चों।